नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह ऑनलाइन स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बंडवाल जी का 2022 का न्यू एडिशन बुक है, जो सभी एक दिवसीय एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम जीव विज्ञान के भाग 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम पोषण पढ़ेंगे। मानव शरीर में किस तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थों में होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से होता है। विटामिन किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? ट्रिप्सन। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च का। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल के। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। अधिकांश प्राणी के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ कार्बन होता है। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीला रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होता है? संतरा में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य की किरणें। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और B3। विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन बी। विटामिन B6। सब्जियों में मुख्यतः प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सेकेराइट उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? विटामिन सी। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा संश्लेषण कर लिए जाता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी?
विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? कार्ड यकृत तेल, शर्कद कैद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि एवं भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइकोबायलिमिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। थायमीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन B6। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों के कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 और विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिएक्टस, जिससे हड्डियां टेढ़ हो जाती है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? ये विटामिन ई की कमी से होती है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमीन B1। भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशा युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होता है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम होता है। रेशा मतलब सलाद वलाद भोजन में शामिल करना चाहिए। दीर्घमात्रिक खनिज। कैल्शियम दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर संकंद, तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों का कार्य। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना करता है और अम्ल क्षार संतुलन करके ATP और DNA करता है। गंधक सल्फर अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन का घटक है। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिका की कार्य की। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिका की कार्य की। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइम का सहघटक। खनिज और प्रमुख स्रोत। लौह केला और खजूर में पाया जाता है अधिक मात्रा में। पोटेशियम पालक से। आयोडीन युक्त सामान्य नमक से। कैल्शियम दूध एवं अंडे से। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों की अनुपात होनी चाहिए। 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा में। किसकी कमी से क्रीटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेघा रोग भी होता है। कौन सा विटामिन शरीर को रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन के कार्य। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका। ये विभिन्न रोगों के शारीरिक रक्षा करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है कैरोटीन युक्त फल, यकृत एवं आंतरिक संश्लेषण की कोशिका। इसका प्रभाव है दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास, और इसकी कमी से प्रभाव डालता है कॉर्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का विकास का अवरुद्ध होना। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, यीस्ट, सूर्य के प्रकाश और द्वारा संश्लेषित होता है।
इसका प्रभाव कैल्शियम एवं फास्फोरस का उपचय और हड्डी और दांतों की वृद्धि, और इसका कमी के कारण सूखा रोग और ऑस्टियोमैलासिया। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। इसका मुख्य स्रोत तेल, गेहूं, अंडा की जर्दी और सोयाबीन। इसकी प्रभाव कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। इसकी कमी के कारण जनन क्षमता में कमी और एपिथेलिया कमजोर। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। इसका मुख्य स्रोत हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया। इसका प्रभाव यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण और इसकी कमी के कारण चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। इस विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन। इसका स्रोत अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक, और इसका प्रभाव कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपचयी क्रियाओं के सह एंजाइम। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी, राइबोफ्लेविन। पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD तथा FNM का घटक। इससे किलोसिस रोग कमी से होता है। विटामिन B3, निकोटिनिक अम्ल। यीस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां से प्राप्त होता है, और उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक है, और विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल। अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना से प्राप्त होता है, और कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम इसका घटक है, और इसकी कमी से विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम होता है। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन। इसका मुख्य स्रोत है दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत और एमिनो अम्ल के उपचय में सह एंजाइम है इसका, और इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन होता है। विटामिन B7, बायोटीन। मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल से प्राप्त होता है। इसका प्रभाव वसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण। इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन B7 से। विटामिन B9, फोलिक अम्ल समूह। इसका मुख्य स्रोत हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, फलियां। इसका प्रभाव वृद्धि, रुधिराणु का निर्माण, DNA का संश्लेषण, और इसका कमी से रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी। विटामिन B12, साइनोकोबालमिन। मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया से, और इसका प्रभाव है वृद्धि, रुधिराणु का निर्माण, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण, रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C, आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जी, आलू, अन्य फल में पाया जाता है। इसका प्रभाव अंतराकोशीय सीमेंट, कोलेजन, जंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स, और इसकी कमी से एस्कॉर्बिक रोग और मसूड़े में सूजन एवं रक्त का आना। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त संकंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।